हेलो गाइज, मैं देसराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देसराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स, तो हम करने वाले हैं आज कॉम्प्लेक्स पर कोई त्रिविमीय प्रक्षेप। ठीक, तो हमारा टॉपिक है आज का समिश्र संख्याओं का त्रिविमीय प्रक्षेप, यानी कि स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्याओं का त्रिविमीय प्रक्षेप। तो चलो शुरू करते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई गोला है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। भी हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें समिश्र संख्याओं को एक गोले के रूप में, गोले के बिंदुओं से निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो बस ये समिश्र संख्या हमारी कोई होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गोले में चेंज कर सकते हैं, यानी गोले के बिंदुओं में चेंज कर सकते हैं। तो हमने मान लिया, लेट्स की जो मेरा है गोला, ये मेरा एक गोला है, इसे कहते हैं रीमान गोला। कौन सा? रीमान गोला। ठीक, इसे एस डैश से डोनेट कर दिया मैंने। तो इसे मान लिया कि मेरे पास एक क्या है, एस गोला है, उसका केंद्र है वो ये है। केंद्र क्या है? केंद्र ओ है, और ए क्या है? मूल बिंदु। ठीक, तो केंद्र क्या है मेरा? मूल बिंदु, ये वाला। और जिसका एक्स वाई जेड में एक क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये वाला। ठीक, ठीक, तो ये हो गया अपना। इसमें मैंने मान लिया, अब करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि जो जो मेरा ये गोला है वो क्या है, इकाई त्रिज्या वाला है। क्या चीज? जो एस डैश है वो इकाई त्रिज्या वाला गोला है। ठीक, इकाई त्रिज्या वाला गोला है, गोला है। ठीक, तो हम इसकी समीकरण है गोले, एस डैश गोले की समीकरण। तो मेरे पास समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होगी, उस गोले की समीकरण होगी। ठीक, जिसके गोले त्रिज्या एक है और वो किससे, मूल बिंदु से, उसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु होगा। ठीक, और जो ये हमारा जेड समतल है, समतल जो समतल है एक्स वाई समतल की समीकरण, वो क्या होगी हमारे पास, समीकरण होगी जेड इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई पर कोई बिंदु नहीं, जेड का कोई बिंदु नहीं है, और ये हमारा प्लेन क्या हो जाएगा, ये वाला। और जो ये ए डैश बिंदु है, क्या चीज़, बिंदु पॉइंट जो ए डैश है मेरा, वो क्या होगा, उसके मान लिया एक्स वाई और जेड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो ये बिंदु ए है ये गोले की समीकरण को स्थित करता है, क्योंकि यह गोले की समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक, ये गोले की समीकरण को संतुष्ट करता है। और ए बिंदु, बिंदु मेरा है जो मैंने ए माना है, वो क्या है, एक्स वाई प्लेन पर है। किस पर? एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई बिंदु है, ये स्मॉल एक्स वाई है। तो एक्स वाई पर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, या इस प्रकार हो जाएगा बाद में। और ये जो बिंदु हमारा एन है वो क्या होगा, वो इस प्रकार होगा 0 0 1, क्योंकि गोला और इकाई त्रिज्या का हो, ये दूरी मेरी एक होगी, इकाई होगी, और जो ये बिंदु है वो ये हो जाएगा। तो बिंदु मेरे पास पॉइंट है एन, वो क्या होगा, 0 0 1। ठीक, और ये जो तीनों बिंदु हैं ए एन और ए डैश, वो क्या होंगे, सरेख हैं। क्या चीज़? एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो बिंदु एन, ए डैश और जो मेरा ए है वो क्या है, एक ही रेखा में, यानी कि एक रेखा में है, या सरेख है। क्या चीज? सरेख है। तो तीनों बिंदु सरेख हैं, तो एक क्या समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, समीकरण। तो तीनों सरेख बिंदु हो तो उसको एक रेखा का समीकरण होगा। तो हम किस, कौन सी समीकरण होगी, ये देखो, सरल रेखा
की समीकरण कौन सी होगी? वो समीकरण होती है हमारी x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। तो ये होती है हमारी समीकरण। ठीक, तो ये मेरा बिंदु क्या था? ये था ये था बड़ा X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, और ये था मेरा X, Y, 0। ठीक, तो तीनों बिंदु रेख हैं। तो मेरा क्या होगा, इसे हल करेंगे मैम, तो ये हो गया। ठीक, तो ये मेरा x और ये माइनस x1 क्या है मेरे पास? x1 इसको मान लिया 0, और ये x2 और x1 हो गया। अब देखो, अब जो ये y है वो क्या है? कैपिटल Y, ये 0, y1 0, और y2 क्या होगा मेरे पास? y माइनस y1 0, z क्या है? z का z, और z1 क्या हो गया? ये वाला 1। ठीक, और ये z2 अपॉन में z2 क्या है? 0 और माइनस 1 इक्वल टू k मान लिया है। क्या? लेट्स जो मेरे ये बिंदु हैं वो x1, y1 और z1 थे, और जो ये बिंदु थे वो मेरे क्या थे? x, y, z, और जो मेरे थे ये x2, y2 और z2 थे। ठीक है, तो इसे आप समझ लेना। अब देखो, इससे हम क्या हो जाएगा, मुझे कौन से बिंदु मिल जाएंगे? जो x है वो किसके इक्वल मिलेगा? kx के। ठीक, और जो y है वो किसके इक्वल मिलेगा? y के x के। और जो z है वो किसके इक्वल मिलेगा? माइनस k प्लस 1। हो गया। अब देखो, जो ये बिंदु है x, y, z, ये गोले की समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक, जो हमारे गोले की समीकरण है इसको संतुष्ट करते हैं। तो उसमें मान रखने पर जो मेरा kx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z था वो क्या? माइनस k प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जब इसकी मैंने स्क्वायर खोली तो क्या हो गया मेरा? x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू 1। तो ये जब 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगी? k में 2 इक्वेशन बचेगी। ठीक, तो k और k, ये हो गया मेरे पास k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। तो k मेरा 0 हो सकता है या हो सकता है माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। तो k हमारा क्या होगा? 0 कभी नहीं हो सकता। तो k 0 कभी नहीं हो सकता। तो k का मान मुझे क्या मिलेगा? ये वाला। ठीक, तो ये मेरा हो गया। तो ऐसे आगे करते हैं। अब देखो, जो मेरे पास बिंदु A था वो क्या था? x, y और z। ठीक, तो x, y, z था, तो x, y, z। तो मुझे क्या मिलेगा इस समीकरण से? देखो, x क्या था? kx। ठीक, तो kx क्या हो गया मेरा? k का मान था 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 और x का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार y का क्या था मेरा? y का मान y और k का मान 2k अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार z का हो गया, तो z का क्या हो गया? माइनस k, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ये मुझे क्या मिलेगा? x y के मान मिलेंगे। ओके, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई मेरे पास z इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y है। ठीक, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई आइटा y है। ठीक, z इक्वल टू x प्लस आइटा y है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? z में इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये हमने बाद में देखें, पहले हम देखते। तो मेरा x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? यहाँ देखो, जो x है उसके इक्वल क्या मिलेगा? ये वाला। जब इस इक्वेशन को इसके इक्वल किया तो ये इक्वेशन थी मेरी x अपॉन में x
जेड -1 अपॉन में -1। तो इससे मुझे क्या मिला, एक्स इक्वल टू मिला -x अपॉन में जेड -1। यहाँ मैं कहूँ तो मुझे मिला x अपॉन में 1 - z। इसी प्रकार मुझे y क्या मिलेगा, y अपॉन में 1 - z। ठीक, और z मेरे पास क्या है, 0। तो देखो इन समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, z x प्लस आइटा y है। ठीक है, इसको मैं किस में, दूसरे में चेंज कर सकता हूँ, एक गोले के समीकरण में। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x 1 - z प्लस आइटा y अपॉन 1 - z। तो z इक्वल टू x प्लस आइटा y है। तो इसको मैं z को क्या कर सकता हूँ, एक गोले में चेंज कर सकता हूँ, इस प्रकार देखो तो होगी। तो ये मेरा क्या हो गया, एक त्रिविम प्रक्षेप हो गया, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक गोले में चेंज कर सकता हूँ। यदि एक्स वाई किसी समतल के बिंदु हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ इस प्रकार इनसे। तो ये अपना हो गया। अब हम इस पर करने वाले हैं कोई थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, यदि एक त्रिविम प्रक्षेप है, त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, ये मेरी स्टेटमेंट है, इस पर हल करेंगे। ये कह रहा है कोई त्रिविम प्रक्षेप है, इस प्रकार जो अपने ऊपर क्वेश्चन किया, तो इस प्रकार कोई वृत्तों का प्रक्षेप है, वो क्या होता है, हमेशा ही सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो चलो करते हैं, शुरू करते हैं इसको प्रूफ। ठीक, तो मेरे पास मान लिया गोले की समीकरण कौन सी है, गोले की समीकरण मेरी वही सेम x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, जहाँ इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, और त्रिज्या क्या है, इकाई है, 1 है। और वृत्त का समीकरण है जो गोले को ये क्या करता है, प्रक्षेप करता है। तो उसका समीकरण ये xy प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस प्रकार हो गया मेरा। और हम जानते हैं कि जो बिंदु हैं, ठीक है, गोले को कोई भी समतल है उस पर प्रतिक्षेप करते हैं या प्रक्षेप करते हैं बिंदु, वो किस प्रकार होते हैं, x अपॉन में x इक्वल टू y अपॉन में y इक्वल टू z -1 अपॉन में -1। ठीक, ये किसके इक्वल होता है, के हमारा क्या हुआ था, क्या मान निकला था, x² प्लस y² प्लस 1, ये मेरे मान निकले थे। ये किस में है, एक सरल रेखा के समीकरण जब तीन बिंदु क्या हों, सरेख हों। ठीक, तो इसमें मेरा x का क्या मान था, 2x अपॉन में x² प्लस y² प्लस 1, और y का मान क्या था, 2y अपॉन में x² प्लस y² प्लस 1, और z का मान क्या था, x² प्लस y² माइनस 1 अपॉन में x² प्लस y² प्लस 1, ये मान था मेरा। तो एक्स वाई के मान मैं किस में रख देता हूँ, इस समीकरण में रख देता हूँ, वर्त के समीकरण में। तो वर्त के समीकरण रखा मैंने, तो 2x अपॉन में x² प्लस y² प्लस 1 b 2y अपॉन में x² प्लस y² प्लस 1 c x² प्लस y² माइनस 1 इक्वल टू x² अपॉन 2 x² प्लस 1 प्लस d इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं हम इसमें करते हैं इसको आगे हल। जब इस समीकरण में पूरी में मैं क्या करूं, समीकरण है जो मेरी ये बनी, इसमें x² प्लस y² प्लस 1 का मल्टीप्लाई करूं, का गुणा करने पर, ठीक, जब गुणा किया तो मुझे क्या मिला, 2ax प्लस 2by प्लस, तो c के साथ मुझे क्या मिलेगा, x² प्लस y² प्लस 1 माइनस 1, और d के साथ क्या मिला, x² प्लस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। जब मैंने इसे आगे हल किया तो मुझे देखो जो ये समीकरण बन रही है c प्लस d, मुझे क्या मिलेगा, c प्लस d मैंने कॉमन लिया ये वाला, तो x² प्लस y², ठीक, और ये 2ax प्लस 2by, और c के साथ मुझे क्या मिला, d माइनस सी। ठीक,
जो मेरी ये समीकरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें जब देखते हैं इसमें केस बनेंगे आगे। केस फर्स्ट, जब मेरा सी प्लस डी क्या है, 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल है तो ये मेरे को 0 हो गया पूरा समीकरण। तो मुझे क्या मिला, 2x प्लस 2by प्लस डी माइनस सी इक्वल टू 0। ये क्या मिली, एक सरल रेखा की समीकरण मिली। किसकी मिली, एक सरल रेखा की समीकरण मिली। केस मेरा सेकंड, ठीक, उसमें क्या, सी प्लस डी नॉट इक्वल 0। तो मुझे समीकरण किस प्रकार मिली, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस डी माइनस सी इक्वल टू 0। ये क्या मिली, एक वर्त का समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इस प्रकार हमें क्या कर ली, एक थ्योरम होगी अपनी। थ्योरम स्टेटमेंट थी ये कि त्रिविम प्रक्षेप के अंदर वर्तों की को हम क्या कर सकते हैं, वर्त और सरल रेखा में बदल सकते हैं। तो हमें क्या मिले, वर्त और सरल रेखा प्राप्त हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।